नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नोमो बाय दीपक ठाकुर पर। आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति के और एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू पर। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। चाणक्य नीति की दृष्टि में सफलता का मूल मंत्र। जब जीवन की राह कठिन हो जाती है, जब रास्ते धुंधले हो जाते हैं और जब चारों ओर असमंजस का माहौल हो, तब केवल एक ही चीज हमें हमारी मंजिल की ओर बढ़ने की शक्ति देती है, और वह है लक्ष्य पर अडिग ध्यान। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले इस सत्य को पहचान लिया था। वो कहते हैं, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। यह मात्र एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण नीति है। चाणक्य मानते थे कि जो व्यक्ति अपने उद्देश्य से विचलित नहीं होता, वही अंततः इतिहास रचता है। आज हम चाणक्य नीति के इसी अमूल्य विचार को समझेंगे, उसे जीवन में लागू करने की विधि जानेंगे और दो सच्चे उदाहरणों के माध्यम से इसकी शक्ति को महसूस करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले जानते हैं चाणक्य की दृष्टि में लक्ष्य क्या है। चाणक्य के अनुसार जीवन में बिना लक्ष्य के व्यक्ति ऐसा है जैसे समुद्र में बिना पतवार की नाव। ऐसे व्यक्ति को लहरें जहां चाहें वहां ले जाती हैं। इसलिए उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में, राजनीति हो या शिक्षा, व्यापार हो या संबंध, लक्ष्य तय करने और उस पर केंद्रित रहने पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटकता है, वह स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। यह विचार आज भी उतना ही सत्य है जितना हजारों साल पहले था। आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया, प्रतिस्पर्धा और बाहरी दिखावे की चकाचौंध ने लोगों को भटका दिया है, वहां लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। अब समझते हैं, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित क्यों रखें। 1. ध्यान बंटने से होता है आत्मबल का नाश। जब हम अपने लक्ष्य से भटकते हैं, तो हमारी ऊर्जा बिखर जाती है। न हम कोई कार्य पूर्ण कर पाते हैं, न उसमें संतुष्टि मिलती है। धीरे धीरे आत्मविश्वास कम होता है और व्यक्ति अवसाद का शिकार बनने लगता है। 2. ध्यान केंद्रित रखने से मिलती है दिशा और स्पष्टता। जिसे अपना लक्ष्य स्पष्ट रूप से पता है, उसके लिए कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे रोका जा सके। उसका मन शांत होता है और वो हर निर्णय सोच समझ कर लेता है। 3. कठिनाइयों में देता है सहन शक्ति। लक्ष्य पर केंद्रित रहने वाला व्यक्ति संकटों को एक अवसर की तरह देखता है। उसे पता होता है कि ये सब अस्थायी है, परंतु लक्ष्य स्थायी है। आइए अब बात करते हैं आज के उदाहरणों की। आज की पहली कहानी है राहुल, एक मध्यम वर्गीय लड़के का सपना। राहुल एक छोटे शहर से ताल्लुक रखता था। उसका सपना था आईएएस बनना। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। पिता सब्जी बेचते थे और मां घरों में सफाई का काम करती थी। कई बार खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता था। पर राहुल का मन पढ़ाई में रमता था। उसके सामने कई कठिनाइयां थी। राहुल जब ग्रेजुएशन कर रहा था, तब उसे कई बार दोस्तों ने पार्टियों के लिए बुलाया, फिल्में दिखाई, गप्पे मारी, पर राहुल ने अपने लक्ष्य से कभी समझौता नहीं किया। उसने खुद को एक वाक्य में बांध रखा था, जब तक लक्ष्य नहीं पा लूं, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। उसने दिन रात पढ़ाई की, सरकारी लाइब्रेरी में घंटों बिताए, पुराने पेपर हल किए और खुद को मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रखा। आखिरकार 3 साल संघर्ष के बाद राहुल का सिलेक्शन यूपीएससी में हुआ। वह न केवल अधिकारी बना, बल्कि अपने पूरे गांव का गौरव भी बना। उसके माता पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखते हैं, तब सारी दुनिया आपको रास्ता देती है। परिस्थितियां चाहे जितनी भी विषम हो, यदि मन स्थिर है, तो मंजिल जरूर मिलती है। आज की दूसरी कहानी है नेहा, एक टूटे रिश्ते से निकलकर बनी अंतर्राष्ट्रीय डांसर। नेहा एक प्रशिक्षित क्लासिकल डांसर थी। उसका सपना था भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाना। लेकिन कॉलेज के दिनों में उसका एक लड़के से प्रेम हो गया, जिसने धीरे धीरे उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया। वह अपनी कला से दूर होती गई। उसके सामने कई कठिनाइयां थी। ब्रेकअप के बाद नेहा डिप्रेशन में चली गई। वो न नाचती थी, न बोलती। उसकी मां ने चुपचाप एक दिन आकर चाणक्य की किताब, चाणक्य नीति, उसके सिरहाने रख दी। नेहा ने उदासी में ही पढ़ना शुरू किया और उसकी नजर एक पंक्ति पर जाकर टिक गई। जो अपने लक्ष्य से विमुख होता है, वह अपने अस्तित्व से विमुख हो जाता है। उस रात उसने नृत्य करने का निश्चय किया।
उसने अपने आंसुओं को अपनी ऊर्जा बनाया। उसने खुद को फिर से तैयार किया, ट्रेनिंग लीग प्रतियोगिताओं में भाग लिया, और एक दिन उसने पेरिस के एक प्रतिष्ठित मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। आज नेहा न केवल एक प्रसिद्ध डांसर है, बल्कि ब्रेकअप, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता पर भी युवाओं को मोटिवेट करती है। उसकी पहचान अब उसके अतीत से नहीं, बल्कि उसके प्रयासों से है। नेहा की कहानी इस बात का प्रमाण है कि जब हम टूट भी जाते हैं, तब भी अगर हम अपने लक्ष्य को थाम लें, तो हम खुद को दोबारा खड़ा कर सकते हैं। लक्ष्य सिर्फ मंजिल नहीं देता, वो हमें फिर से जीने की वजह भी देता है। चलिए अब समझते हैं चाणक्य नीति के अनुसार ध्यान केंद्रित रखने के सूत्र। चाणक्य के नीतिशास्त्र में कुछ सूत्र दिए हैं, जो आज के समय में भी बेहद प्रासंगिक हैं। 1. स्वयं से बड़ा लक्ष्य तय करें। लघु लक्ष्य आत्मसंतोष देते हैं, परंतु महान लक्ष्य आत्मविकास। 2. अपने समय की रक्षा करें। जो समय की कद्र नहीं करता, समय भी उसकी कद्र नहीं करता। 3. विचारों को साधो, विचलन से दूर रहो। मनुष्य के पतन का मुख्य कारण उसके बिखरे हुए विचार होते हैं। 4. नित्य आत्मनिरीक्षण करें। रोज पूछो, क्या मैं आज अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ा? आइए अब जानते हैं लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रहने के 5 व्यवहारिक उपाय। 1. लिखें अपना लक्ष्य और क्यों। एक डायरी में अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिखें, क्या है और क्यों पाना है। 2. हर दिन 1 घंटा लक्ष्य के लिए समर्पित करें। चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, 1 घंटा केवल उस कार्य को दे जो आपके लक्ष्य की दिशा में हो। 3. ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाएं। सोशल मीडिया, नकारात्मक लोग और तात्कालिक सुख, ये सब आपके ध्यान को तोड़ सकते हैं। 4. सकारात्मक साथियों का चयन करें, जो आपको आपके लक्ष्य की याद दिलाएं, ऐसे लोगों के बीच रहें। 5. प्रगति का लेखा जोखा रखें। हफ्ते में 1 दिन रिव्यू करें, आपने क्या किया, क्या छोड़ा और क्या सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस विचार का निष्कर्ष, आचार्य चाणक्य का ये विचार कि अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें, जीवन की सबसे बड़ी रणनीति है। ये हमें न केवल भटकने से बचाता है, बल्कि हमें अपने जीवन के उद्देश्य से जोड़ता है। चाहे परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल, यदि हमारी दृष्टि लक्ष्य पर है, तो रास्ता स्वयं बनता जाता है। राहुल और नेहा की कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि जब मन डगमगाता है, तब लक्ष्य को देखो। जब राहें रुकती हैं, तब अपने उद्देश्य को याद करो। और जब दुनिया कहती है तुमसे नहीं होगा, तब खुद से कहो, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाऊं। तो दोस्तों, आपका लक्ष्य क्या है? क्या आपने आज उसके लिए एक कदम बढ़ाया? अगर हाँ, तो चाणक्य नीति का ये वीडियो आपको जरूर सहायता करेगा। अगर नहीं, तो आज से शुरुआत कीजिए। लक्ष्य निर्धारण करने के बाद सहायता के लिए वीडियो दोबारा देखें, क्योंकि लक्ष्य वही होता है जो जीवन को दिशा देता है। तो दोस्तों, कैसे लगा ये विचार मंथन? अगर आपको पसंद आया हो, तो जरूर लाइक करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने और प्रस्तुत करने के लिए। साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न करें। चलो तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और चाणक्य नीति के साथ।